ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर्स, ऑक्सीडेशन के अंदर जैसे अपने पास ये ले लिया अपन ने इथॉक्सी इथेन, CH3 CH2O CH2 CH3, CH3CO CH3। अब इसकी अपन रिएक्शन कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इनका ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, और इसमें पर ऑक्सी लिंकेज लग जाएगी एरियल ऑक्सीडेशन से ही, CH3CHOOH और ये O CH2CH3, इसको बोलते हैं हम ईथर हाइड्रोपर ऑक्साइड। दिस इज ईथर हाइड्रो पर ऑक्साइड। अब ये ईथर हाइड्रो पर ऑक्साइड होती है, दिस इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, दिस इज एक्सप्लोसिव मीन्स ईथर शुड बी टेस्टेड टेस्टेड बिफोर यूज़, नहीं तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगी। अब उनको टेस्ट कैसे करेंगे, ये जो पर ऑक्सी है उसकी Fe2+ के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो Fe2+ आयंस जो होते हैं वो लाइट ग्रीनिश होते हैं, लाइट ग्रीन कलर के। तो ये जो पर ऑक्सी लिंकेज है ये Fe2+ को ऑक्सीडाइज करवा देगी इनटू Fe+3। अब Fe+3 की पोटेशियम KCNS, पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन, तो पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम इसमें, तो ये अपने पास बन जाएगा FeCNS होल थ्राइस, ये बन जाएगा FeCNS होल थ्राइस, और इसका ब्लड रेड कलर आएगा, खून के जैसा लाल रंग होगा इसका, ब्लड रेड कलर। तो विच इंडिकेट्स, ब्लड रेड कलर की प्रेजेंस ही इज द इंडिकेशन ऑफ डेंजर, प्रेजेंस ऑफ blood red color is the indication of ऑक्सीडेशन का। this red color, presence of red color indicates ऑक्सीडेशन का। ये प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लड रेड कलर, ये ब्लड रेड कलर की प्रेजेंस ही किसको इंडिकेट करेगी, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डेंजर मींस ईथर शुड बी टेस्टेड बिफोर यूज। ये रेड कलर आ रहा है इसका मतलब ईथर का ऑक्सीडेशन हो चुका है, तो ये रिएक्शन यूज में लेंगे हम, हेंस वी कैन से दैट ईथर शुड बी ether should be tested before use, that is this is the indication of डेंजर, ये डेंजर की इंडिकेशन है, ये दिस इज द इंडिकेशन ऑफ डेंजर। सेकेंड रिएक्शन इज हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन इज फॉर एग्जांपल ये अपन ने इथाइल मिथाइल डाई इथाइल ईथर ले लिया C2H5 और CH,
अब इथाइल मिथाइल ईथर की रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, Cl2 के साथ। तो 1 मोल Cl2 का लिया है, तो ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे Cl लग जाएगा और माइनस HCl बाहर हो जाएगा, OCH2 CH3, इसको बोलेंगे हम क्लोरो ईथर। 2 मोल लेंगे तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और अगर इसमें Cl2 ले लिया हमने एक्सेस में, इफ़ Cl2 इन एक्सेस, तो Cl2 एक्सेस में है तो ये अपने पास बन जाएगा CH3, ये CCl3, दिस विल बी यहाँ पे CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3, ये बन जाएगा। इसको बोलेंगे पर क्लोरो ईथर, दिस इज पर क्लोरो ईथर, इट विल बी फॉर्म। ये होगा इसके अंदर हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट ईथर्स। नाउ एनिसोल, ये है अपने पास एनिसोल OCH3, एनिसोल इज मिथॉक्सीबेंजीन। दिस इज एनिसोल सी एनिसोल और मिथॉक्सीबेंजीन। अब देखो बेटा, ये लोन पे रहे डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, मीन्स इट विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। इसमें किस तरीके से हम ये बना सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये यहाँ नेक्स्ट आ जाएगा इसमें, और ये डबल बॉन्ड OCH3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से डीलोकलाइज होगा, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा अपने पास डबल बॉन्ड OCH3 अब ये नेगेटिव इधर डीलोकलाइज होगा, इसके अंदर ये नेगेटिव इधर डीलोकलाइज होगा तो ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड जब आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो इसमें नेक्स्ट अपना बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, OCH3 पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इधर डीलोकलाइज होगा और ये डबल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें बन जाएगा अपने पास नेक्स्ट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो गई ना बेटा, यस और। तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट होने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं इसको, दिस OCH3 ग्रुप इज अ, यस सर, दिस यस सर, OCH3 ग्रुप, OCH3 group is a activating group, OCH3 group is a activating group, hence it is ortho and para
टुवर्ड्स ये अपने पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सो फॉर एग्जांपल नाउ इसकी ये एग्जांपल्स देखो, इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर कहाँ जुड़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर। एग्जांपल्स इसके, एग्जांपल्स ऑफ ईएसआर, ईएसआर नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसमें नाइट्रेशन के लिए ये अपने पास बेंजीन रिंग, ये OCH3 ग्रुप एनिसोल है, OCH3 ग्रुप, इसकी रिएक्शन करा देंगे हम किसके साथ, कंसंट्रेटेड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें पैरा के ऊपर क्या सब हो जाएगा, OCH3, और यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट विल बी नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल, दिस विल बी मेजर प्लस यहाँ पे OCH3, ये NO2, इस तरीके से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा नाइट्रेशन रिएक्शंस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो अपने पास आती है हैलोजिनेशन और ब्रोमिनेशन। सेकेंड रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा अपने पास, जैसे ये एनिसोल ग्रुप है, OCH3 ग्रुप, अब OCH3 की किसके साथ रिएक्शन करानी है हमने, Br के साथ, Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिड भी पोलर मीडियम तो ट्राइब्रोमोफिनॉल बन रहा था, लेकिन इसके अंदर ट्राइब्रोमोफिनॉल नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर ये बनेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर Br लगेगा, ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड ना बेटा। जब उसकी Br के साथ हम क्या बन रहा था फिनॉल में, ट्राइब्रोमो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन रहा था, और इसके अंदर दो पोजीशन Br लगेगा और पैरा प्रोडक्ट क्या होगा इसके अंदर, पैरा this para product will be major and ortho product will be minor product. This will be minor. अब देखो ऐसा क्यों है, इन केस ऑफ फिनोल, फिनोल के केस में क्या बन रहा था अपने पास, इन केस ऑफ फिनोल on reaction with in case of phenol on reaction with on reaction with bromine and water, tribromophenol is formed।
केस ऑफ ब्रोमीन ट्राई ब्रोमोफिनोल इज फॉर्म्ड। ब्रोमीन के केस में ट्राई ब्रोमोफिनोल बनेगा। वाइल विद एनिसोल ओनली मोनोब्रोमोफिनोल इज फॉर्म्ड। तो इसमें क्या रीज़न आएगा? बिकॉज in case of phenoxide ion is formed as an intermediate. फिनोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट। फिनोल के केस में क्या बनेगा अपने पास? फिनोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट। और जो अपने पास दूसरा होगा एनिसोल के केस में क्या बनेगा इसमें इंटरमीडिएट एंड ड्यूरिंग resonance stabilization no charge on oxygen के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। वाइल एनिसोल के अंदर इन केस ऑफ एनिसोल देखो एनिसोल में ऊपर देखो बेटा, अभी जब इनके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे तो ओ पे क्या आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज। तो वाइल इन केस ऑफ एनिसोल पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन विच मेक्स इट अनस्टेबल। वो उसको क्या बनाएगा बेटा? अनस्टेबल बनाएगा। तो इसलिए इसके अंदर मोनोब्रोमोफिनोल बनेगा। बोलो क्लियर है या नहीं ये बात? कि फिनोल के केस में तो आयनाइजेशन हो जाएगा एंड फिनोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट। और एनिसोल में क्या बनेगा? एनिसोल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर विच मेक्स इट लेस स्टेबल। यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट देखो, ये सेकंड ब्रोमिनेशन एग्जांपल था। थर्ड इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा? वही ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है ये। तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो देखो ये एनिसोल है अपने पास OCH3। तो इस एनिसोल की रिएक्शन करानी है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जैसे मिथाइलेशन कराया तो CH3Cl ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये अपने पास यहाँ पे OCH3 प्लस पैरा पोजिशन के ऊपर क्या लग जाएगा? इसमें CH3 प्लस दूसरा बन जाएगा इसके अंदर OCH3 और ये ऑर्थो पोजिशन के ऊपर क्या लग जाएगा? CH3 ग्रुप। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन सेकंड है। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब देखो एसाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज ये अपने पास एनिसोल है OCH3। तो एनिसोल की एसाइलेशन रिएक्शन करानी है तो एसिटाइलेशन, जैसे CH3C डबल बॉन्ड Cl ले लो, CH3C डबल बॉन्ड Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस